सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 14। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। गंगा अवतरण कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे पशानन, जब राजा सगर की सब संतान भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह कृपया करके आप कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बिल के द्वारा पर स्थित सैनिक लोग विवतरण होकर और बिल की और अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर के समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आप के पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो वह कपिल देव की आश्रम में गए और अंदर बिल के द्वारा गए, जो 100 योजन के विस्तार में एक गुफा में मिली। उसके अंदर बहुत सारे सैनिक सहित आपके पुत्र सब भी चले गए और वहीं पर यज्ञ का घोड़ा था। और हम सब लोगों को बिल के द्वारा पर कितने ही दिनों तक वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हम बिल के बाहर ही खड़े थे। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि की तरह भस्म हो गई। हम लोग अग्नि ज्वाला में व्यक्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। राजन, उनकी क्या गति हुई है? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सकते हैं। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर ब्रज प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और गिरते ही मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। और यह देखकर उनके आत्मजन सभी द्वितीय लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर पानी के छींटे मारे गए। राजा को मूर्छित देखकर जागृत देखकर रीति ध्वज लोग कहने लगे कि हे नृप शादुल्ला, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं, वह शोक नहीं करते। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या हुआ। कौन सा जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त किया है। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी जो कर्म थे वह कहा पुत्रों के किए थे राजा को दिखाएं। बिल पर्याप्त पृथ्वी पर समतल तलभाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि यह तो बहुत ही लंबा और न जाने कई योजन चौड़ा बिल है। और उपस्थित वृद्ध, आप लोग सब यहीं पर रहिए। राजा सगर के भाग को समझकर कहने लगे कि यह बड़ा भारी गड्ढा है जो नज़र आ रहा है, सब समुद्र हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवरण के समीप चले और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भृगृह के अंदर चले गए कि आखिर अंदर है क्या। यह भृगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रज्वलित है और प्राणियों के संचार रहित है और सुंदर है, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए जो कि उस बिल से आ रहा था। बहुत ही प्रकाशमय बिल था और बहुत ही सुशोभित था, परंतु यह इतना तेज पुंज आ किसका रहा है? जलती हुई अग्नि के समान तेज पुंज को देखकर जो प्रज्वलित मान परमात्मा ध्यान मग्न और योग मग्न एक ऋषि मुनि को देखा। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं और परमानंद है, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा
मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सभी कपिल ऋषि की जय जयकार करने लग गए। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूपा, आपको नमस्कार है। तथा तम रूप में स्थित रुद्र शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के युग सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप ही रक्षा करें। ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल में परिवहन इस पृथ्वी का उद्धार करें। आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। आप ही स्तुति करके राजा सगर पुनः शोकमग्न होकर और वर्षा काल की जैसे महान पशानन गिरता है, उसी प्रकार से वह गिरे हुए हैं और दुखी हैं। उनके दुख का आप निवारण करें। पृथ्वी पर गिर गए नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चय रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों ने देखा और विलाप करने लगे, क्योंकि राजा सगर के सभी पुत्र को कपिल ऋषि ने भस्म कर दिया था। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा अवतरण कथा वर्णन 14 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 15। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का आपका क्या कारण है तथा मेरे पास क्यों आए हैं। आप लोग भगवान के यह धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्यापक होकर आपके सामने आए हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया था और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्र और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्व को जगत शीत पर छोड़ा गया, तब यह घोड़ा इधर उधर फिरता हुआ आकाशमात अदृश्य हो गया। इसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल प्राप्त त्रिलोक्य में उनको खोज लिया और समस्त पृथ्वी तल के सभी भागों में ढूंढ लिया, परंतु यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। इसके पश्चात वे सगर पुत्र विवरण से संकलन गृह में गए। मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे की क्या बात बताऊं। इसके बातें सुनकर समाधि के द्वारा समाचार जानकर कपिल मुनि बोले कि हे ऋषि, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला और कोई नहीं, इंद्र ही है जिसने यह सभी लीलाएं रची है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांध कर वह स्वयं अपने लोक को चला गया है और सगर पुत्र तथा राज्य के सभी मंत्री अश्व के रक्षक ने मुझको चोर समझा और मुझे बांधकर बहुत ही मारा पीटा। मैं तो भक्ति में लीन था, मुझे यह कुछ भी ज्ञात नहीं था। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र आदि जल गए, मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप किया। स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने गले से लगाया और उनके आंसू कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राज श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ, तुम्हारा सौंपा यज्ञ वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुम
को यज्ञ का पूर्ण फल मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिलेगी और अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभंग योनि में चिंतित होगा। मैं उसे यह श्राप देता हूँ कि इंद्र की ऐसी गति होगी। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। वह तुम्हें प्राणों से भी प्रिय होगा और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनके बड़ा शूरवीर और सत्य प्रकर्मी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात होगा, जो सूर्य कुल में उत्पन्न होगा और बहुत ही सुंदर और सुशील ताकतवर होगा। यह शास्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल होगा, नीतिवान, सत्यवान और भक्तिवान आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा और तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग ही स्वयं ही पृथ्वी पर लाएगा। स्वर्ग और पितरों का उद्धार करेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ को जाएंगे। ऐसा वरदान दिया कपिल ऋषि ने राजा सगर को। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से विख्यात होगी और महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्युज सहित पूजन किया और नतमस्तक किया, उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर को लौट गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतते गए। अच्छे दिन मुहूर्त में सती शुभगा को फिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अनेक गुणों से युक्त दूसरे इंद्र के समान वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया और उसके जन्म के समय गौदान तथा अनेकों दान दिए गए। अन्य दान, वस्त्र दान, धन्य दान, स्वर्ण दान सभी दान दिए गए। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम भागीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने अपने सभी संस्कार किए तथा राजपूत 16 संस्कार किए। 16 वर्ष की आयु में वह सभी गुणों से पूर्ण हो गए। राज्य भार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करने लगे। उन सुजन्य भागीरथ को राज्य दे दिया गया। वह राज्य संभालने लगे। सभी चीज़ों में वह बहुत ही अच्छे थे। राजा भागीरथ अपने पिता माह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्र वत पालन करने लगे। अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगे, सभी को खुश रखते थे, जिस प्रकार एक राजा का कर्तव्य था। राजा भागीरथ बहुत ही अच्छे राजा भी थे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा अवतरण कथा वर्णन 5-10 अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 15 समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।